तो रॉयल रंबल 2025 हो चुका है खत्म और स्कैम हो चुका है सभी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जे ऊसो जीत चुके हैं रॉयल रंबल 2025। कैसे क्या कुछ हुआ है सब बात करते हैं वीडियो में, तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शो को स्टार्ट करती है हमारी स्टेफनी मैकमैन। यहाँ पर वो वेलकम करती हैं क्राउड का, और वुमेन्स का रॉयल रंबल होता है स्टार्ट, जहाँ पर लिव मॉर्गन एंड ये स्काई करती हैं स्टार्ट। और यहाँ पर इसके बाद में एक एक करके सारी वुमेन्स आती हैं रिंग के अंदर, लाइक बियांका बुलेर, बेली, पाइपर नेवेन, और यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस का हो चुका है डेब्यू, और अब वो टीएनए से डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑफिशियली वे में आ चुकी हैं वापस। और एलेक्सा ब्लिस का हो चुका है रिटर्न आज। ट्रिश स्ट्रेटस भी आई हैं वापस, और काफी सारे सुपरस्टार्स आए हैं वापस, लाइक शार्लेट फ्लेयर एंड निकी बेला। और यहाँ पर इस सब का एक्शन काफी अच्छा रहता है, जहाँ पर नया जैक्स भी आती हैं, और नया जैक्स ने आज काफी सारी एलिमिनेशन कर दिए एक ही बार में, जहाँ पर सारी वुमेन्स होती है रिंग साइड के ऊपर, और नया जैक्स ने सबको एक ही बार में नीचे फेंक दिया। फिर यहाँ पर रिंग के अंदर कुछ ही सुपरस्टार्स बचे हुए होते हैं, रॉक्सन पेरिस, नया जैक्स और शार्लेट फ्लेयर, जहां पर रॉक्सन पेरिस और नया जैक्स एलिमिनेट हो गई, और हमारी शार्लेट फ्लेयर जीत चुकी हैं वुमेन्स का रॉयल रंबल 2025 का। आप लोग क्या बोलेंगे शार्लेट फ्लेयर के रॉयल रंबल जीतने के ऊपर कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट मैच था हमारा डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स। यहाँ पर पहले हमारे DIY ने लिया फॉल 1 फॉल, और फिर मोटर सिटी मशीन गन्स ने किया उसको टाई, लेकिन फिर यहाँ पर हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने किया इंटरप्ट, जहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स हार चुके हैं। DIY ने किया रिटेन, और फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने DIY के ऊपर भी कर दिया अटैक। यहाँ से मैच कुछ इस तरीके से हुआ है एंड नेक्स्ट मैच होता है हमारा केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, एक लैडर मैच। यहाँ पर विंग्ड ईगल चैंपियनशिप भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ में ऊपर टंगी हुई थी। मैच होता है स्टार्ट। मैच में एक्शन काफी अच्छा रहा, जहाँ पर लैडर्स तोड़ी जाती हैं, टेबल्स ब्रेक की जाती हैं, क्राउड में जाया जाता है। क्या कुछ नहीं हुआ इस मैच में। इस मैच में एक्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पर मैच के एंड में होता है कुछ ऐसा कि हमारे केविन ओवेंस लगाते हैं कोडी रोड्स को पावर बॉम्ब लैडर के ऊपर, जहाँ पर ये दोनों सुपरस्टार्स चित हो गए। और फिर आते हैं हमारे सैमी ज़ेन, और फिर यहाँ से हमारे केविन ओवेंस लगाने जा रहे होते हैं अपना स्टनर, लेकिन फिर वहां से हमारे कोडी रोड्स लगाते हैं अपना फिनिशिंग मूव, और फिर वो केविन ओवेंस को लगाते हैं कमेंट्री टेबल के ऊपर 4 से 5 फेस बस्ट, जहां पर केविन ओवेंस की ब्लीडिंग होने लगी, उनका सर फट गया। और फिर हमारे कोडी रोड्स लगाते हैं पटकी केविन ओवेंस को लैडर के ऊपर, और फिर वो जाते हैं उतारते हैं चैंपियनशिप्स, और वो कर चुके हैं रिटेन अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। नेक्स्ट होता है हमारा मेन इवेंट मेंस रॉयल रंबल मैच। रे मिस्टेरियो एंड पेंटागन जूनियर करते हैं स्टार्ट इस मैच को, जहां पर स्टार्टिंग का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहा। नंबर 3 पर आते हैं चैड गेबल। ऐसे ही करते करते काफी सारे सुपरस्टार्स आते हैं, जहां पर नंबर 7 के ऊपर आते हैं हमारे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर, और ब्रॉन ब्रेकर काफी सारे एलिमिनेशन करते हैं इस मैच में। अकीरा तोजावा हमारे आ रहे होते हैं, जहां पर कार्मेलो हेज ने कर दिया अटैक अकीरा तोजावा के ऊपर, और फिर बैक स्टेज में ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन एंड कार्मेलो हेज भेजते हैं आइशो स्पीड को, और आइशो स्पीड हमारे आते हैं रिंग के अंदर, जहां पर वो करते हैं एलिमिनेट ओटिस को, और हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने काफी शाही तरीके से एलिमिनेट किया है आइशो स्पीड को। फिर आते हैं हमारे जिमी ऊसो, जेकब फाटू, काफी सारे सुपरस्टार्स यहाँ पर आते हैं। जेकब फाटू और ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ भी होता है, और फिर शॉकिंगली यहाँ पर नंबर 16 पर आ गए हमारे रोमन रेंस। ऐसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे रोमन रेंस इतनी जल्दी आने वाले हैं इस मैच के अंदर। फिर रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर का होता है फेस ऑफ, जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर लगाते हैं स्पीयर रोमन रेंस को, लेकिन फिर हमारे रोमन रेंस निकालते हैं बाहर ब्रॉन ब्रेकर को। जेकब फाटू रोमन रेंस का भी होता है फेस ऑफ। ब्रॉन स्ट्रोमन भी आते हैं, और यहाँ पर सुपरस्टार्स इकट्ठे हो रहे थे, लाइक सीएम पंक, जॉन सीना भी आते हैं, लोगन पॉल का भी हो गया रिटर्न, सेथ रॉलिंस भी आते हैं। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का होता है फेस ऑफ, जहां पर एंडिंग के कुछ मोमेंट्स में हमारे सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस रिंग साइड के ऊपर टंगे हुए होते हैं। सीएम पंक निकालते हैं दोनों को बाहर। सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों को हमारे सीएम पंक ने किया एलिमिनेट, जहां पर लोगन पॉल ने कर दिया एलिमिनेट सीएम पंक
पंक को पीछे से, और फिर रिंग के अंदर बचते हैं जॉन सीना, लोगन पॉल एंड जे ऊसो। अब यहाँ पर सभी सोच रहे थे कि हमारे जॉन सीना जीतने वाले हैं रॉयल रंबल, लोगन पॉल हो गया एलिमिनेट। इसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे ब्रॉल चल रही थी हमारे सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की, जहाँ पर सेथ रॉलिंस ने कम से कम 2 बार कर्व स्टॉम्प लगाया है रोमन रेंस को, स्टील स्टेप्स के ऊपर भी, मैट के ऊपर भी। और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की भी ब्रॉल होती है, जहाँ पर ये सब सुपरस्टार्स चले गए। रिंग के अंदर होते हैं हमारे जे ऊसो, जॉन सीना, ये करते हैं हैंडशेक, और फिर यहाँ पर जे ऊसो लगाते हैं सुपर किक, जॉन सीना लगाते हैं डबल ए। लेकिन फिर मैच के एंड में हमारे जॉन सीना खड़े होते हैं रिंग साइड के ऊपर, जे ऊसो लगाते हैं उनको धक्का, और यहाँ पर हमारे जे ऊसो जीत चुके हैं इस साल का मेंस रॉयल रंबल मैच काफी शॉकिंग वे में। ऐसा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जे ऊसो किसके पीछे जाते हैं, वो जाएंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स या फिर वो जाएंगे अगेंस्ट गुंथर एट रेसलमेनिया 41। ये तो हमें वक्त ही बताएगा, ये तो हमें जे ऊसो ही बताएंगे। अब आप लोग क्या बोलेंगे जे ऊसो के 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के जीतने के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी जे ऊसो के लिए न्यू टी शर्ट भी आ चुकी है, जिसको भी आप लोग इस टाइम पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो बस इतना ही कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।